इसके बाद का 1 हफ़्ता 10 दिन क्रीम स्प्रे या ये रेज़र, आपको 1 हफ़्ता 10 दिन ऐसा फ़ील होगा कि जैसे आप कैक्टस के ऊपर बैठे हुए हैं। आपने 10 दिन यही समझना, आप कैक्टस, वो कांटों वाला पौधा होता है ना, आप उस पर बैठे हुए हैं। बीइंग अ हेरिएस्ट मैन इन टाउन इफ़ नॉट ऑन प्लानट, तो आई फील लाइक एन अथॉरिटी। तो मैं इस चीज़ पे बात करते हुए एक अथॉरिटी की तरह फील कर रहा हूँ कि दैट्स माई थिंग। सारी ज़िंदगी बाहर ही लाए हैं कि मतलब मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा हेरी थी कि स्कूल टाइम में या स्कूल लाइफ में भी जो है मुझे कह लें कि एक कॉम्ब कंघी जेब में रखनी पड़ती थी इनको मैनेज करने के लिए, बाजुओं पे और ऑल ओवर दी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हेरी है। तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स, अब पता नहीं ये कोई कहता जी पता नहीं वाल लाने जायज़ ने गैर नाजायज़ ने, जो भी है ये तो अब कमेंट्स वाले हजरात ही बता सकते हैं। लेकिन जो है ना, ये बड़ा गंदा फील होता है, ख़ास तौर पे गर्मियों में। अगर फुली ग्रोन है हेयर्स तो उनके ऊपर एक डब्बा पानी का फेंको नहाते हो, सारा उतों ही लंघ जाता है, जिन्ना मर्जी बाल्टियाँ भर के, तो नीचे मतलब कि सफाई नहीं होती ठीक तरीके से। आप कुछ भी ऐसा अप्लाई नहीं कर सकते अच्छे तरीके से अगर बहुत ज़्यादा बॉडी हेरी है। और फिर स्मेल आना, बहुत जल्दी पसीना और स्मेल आता है, तो इसकी वजह से जो है ना बॉडी को क्लीन रखना पड़ता है, एक आदत सी होगी। और फिर जिम से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड हिस्ट्री है, तो फिर वो जो है ना अच्छा नहीं लगता या अच्छा फील नहीं होता। फिर कुछ हल्के फुल्के कॉम्पिटिशन्स वगैरह उनके लिए जब जैसे स्टार्ट किया, तो फिर जो है ना बॉडी को क्लीन रखना जो है ना वो एक आदत बन गई। तो मैंने दुनिया जहान के हर तरीक़े ही और हर किस्म का तरीका जो है वो आजमाया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है। तो कुछ लड़के पूछ रहे थे कि बॉडी हेयर्स आप किस तरह रिमूव करते हैं या क्या बेस्ट तरीका है, तो मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो बता देता हूँ आज। वर्स्ट टू बेस्ट मैं आपको जो है चीज़ें बताता हूँ, ताकि बाकी जो चीज़ें हैं उनके मुतालिक भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा सबसे नंबर 1 वर्स जो तरीका है वो है जनाब, किधर गई ये क्रीम, हेयर रिमूविंग क्रीम। ठीक है, अभी तो मेरे पास ये है वो, मतलब अब ये क्रीम का कोई जेंडर नहीं होता है, इसने बाल ही उतारने हैं, ये लेडीज़ है या जेंट्स हैं जो भी है। तो इस तरह की क्रीम्स आती हैं काफ़ी पैकिंग में, या मतलब वो फीमेल्स के लिए तो ठीक है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। फीमेल्स ने मतलब थोड़ा सा अप्लाई करना होता है और उसको 5 मिनट बाद रिमूव कर देना। अब हमारे मामले में क्या होता है कि पूरी बॉडी हेड टू टो बॉडी को क्लीन करना होता है। तो इसको एक तो इसको अप्लाई करना बड़ा मैसी है, मतलब कि इट्स अ लॉट ऑफ मैस, बड़ा गंदा। आप कैसे हाथों से अप्लाई करेंगे, या वो स्टिक से करेंगे या क्या करेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे तक आते आते ऊपर वाली जगह को जो है ना उस वक्त तक 10-15 मिनट हो चुके होंगे जब आप नीचे जाएंगे। ठीक है, अब नीचे वाली जगह जो है उसको आप कैसे उसको टाइम देंगे, ऊपर कैसे रिमूव करेंगे, और उतनी देर में जो है वो स्किन बर्न होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो है जनाब, अगर आप, मैंने फ़र्स्ट टाइम जो मैंने हेयर रिमूवल किया था वो मैंने क्रीम से किया था। छोटा सा एक जिम का कंपटीशन था, तो अब उसमें फिर बड़ा अनकंफर्टेबल हुआ था बाद में, मतलब कि स्किन बर्न और ड्राई स्किन और रैशेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। और फिर जब बाल आते हैं, जब आप स्किन के सरफेस के साथ से ऐसे हेयर को क्लीन करेंगे ना, ऐसे ये जड़ से नहीं उखाड़ेगी आपके बाल, ये ऊपर से क्लीन ऐसे ऊपर से बर्न करेगी। जब आप कोई भी ऐसा मेथड जो स्किन के साथ से रगड़ के बालों को उतारेगा ना, उसके बाद आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे, आपको एक्ने आएगा, आपको इनग्रोन हेयर्स आएंगे, 100 मसले मसाइल, रैशेज़ होंगे बड़े, जो ना कपड़े फिर आप पहनेंगे तो वो उसके साथ अटकेंगे, आपको हफ्ता 10 दिन बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। ये तो हो गया जनाब पहला वर्स मेथड। दूसरा, हेयर स्प्रे, सेम है, ये भी बर्न करता है। ठीक है, लेकिन ये ज़रा मोस्ट लिक्विड फॉर्म में आता है कि अब इसमें जनाब काफ़ी नामों से, नेयर आता है जी वो बड़ा बेस्ट है, नेयर फॉर मैन आता है, मतलब कि इनके अब ये स्प्रेज के भी जेंडर हैं। तो जी ये हार्ड स्किन के लिए है, ये लाइट स्किन का कुछ भी नहीं होता, मैंने सारे यूज़ किए हैं, सेंसिटिव स्किन वाला भी और नॉन सेंसिटिव वाला भी, वो कोई फ़र्क नहीं होता, उसने भी बाल ऐसे ही जो है ना बर्न नहीं करना है। तो उसके बाद जनाब उसमें भी यही सीन है, अप्लाई करना। इसको मैंने सेकंड नंबर पे इसलिए रखा है कि इसको अप्लाई मैं वो प्लास्टिक का ग्लव, आपको सच बताऊं तो मेरी अम्मी ये काम मेरे साथ करती थी। अम्मी जो है ना वो अप्लाई कर देती थी, तो मैं फिर उसके बाद में जो ना नहा लेता था, वो जिस तरह भी मैंने रिमूव करने होता है। तो वो ग्लव पहन के ना अम्मी, तो उसमें ना ऐसे इसको डाल के हाथ में, तो ऐसे मतलब कि वो जल्दी अप्लाई हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता ऊपर से नीचे आते हुए, हेड टू टो जो है ना वो अप्लाई आसानी से हो जाता है। लेकिन काम इसका भी वही है, ये भी साथ से रिमूव करेगा और उसके बाद बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा।
और जनाब स्किन बर्न, रैशेस और इनग्रोन हेयर्स और थोड़े बहुत एक्नी जो हैं वो भी बाद में आपको फेस करना पड़ेंगे सेम, ठीक है। उसके बाद जनाब तीसरे नंबर पे जो वॉर्स है मेथड, वो है जनाब ये रेज़र। अब इसको मैंने तीसरे नंबर पे क्यों रखा है, क्योंकि करता तो ये भी स्किन के साथ से ही है। इसको मैंने तीसरे नंबर पे इसलिए रखा है कि ये स्किन को बर्न नहीं करता, ठीक है। अगर आप बहुत क्लीन करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन वगैरह, तो फिर उन दोनों से ये बेहतर है। जिलेट ब्रू 3 है ये, और भी मतलब इसके अच्छे भी रेजर्स हैं, ये भी बहुत अच्छा है। उसमें ये होता है कि आप फोम वगैरह अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, और उसके बाद जनाब ये इसको जिस भी डायरेक्शन में आप चलाएं ये आपको कट नहीं लगाएगा। जो इससे अच्छे हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा, मतलब मैक 3 जो है वो इससे भी अच्छा है। तो ये जो है वो कट वगैरह नहीं लगाएंगे, और आप जो है नहाते नहाते जो मतलब कि आपको ये नहीं है कि वो अप्लाई करो और ना, मतलब कि वाटर प्रूफ मेथड आप कह सकते हैं। तो आप इसको वहीं पे फोम अप्लाई करें और जो है ना इधर उधर हाथ पहुंच जाते हैं। बंदा एक मिरर लगाओ छोटा सा बाथ में, तो बंदा किसी तरह एडजस्ट कर लेता है। तो ये भी एक, अगर कंपटीशन वगैरह के लिए कर रहे हैं तो ये है। लेकिन इसके बाद का 1 हफ़्ता 10 दिन क्रीम, स्प्रे या ये रेज़र, आपको 1 हफ़्ता 10 दिन ऐसा फील होगा कि जैसे आप कैक्टस के ऊपर बैठे हुए हैं। आपने 10 दिन यही समझना, आप कैक्टस, वो कांटों वाला पौधा होता है ना, आप उस पर बैठे हुए हैं। आपको बैठते उठते, क्योंकि हर जगह से तो आपने ये उतारे होंगे, आपको बैठते उठते जनाब कांटे चुभेंगे, आपके कपड़े जो है वो अटकेंगे उनके साथ, अगले दिन रैशेस, एक्नी, अनकंफर्टेबल, चुभेंगे बहुत ज़्यादा। इनग्रोन हेयर्स वो बहुत तंग करते हैं, इनग्रोन हेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मामला आपको इसके साथ भी फेस करने पड़ेंगे। तो लेकिन यह है कि ये उनसे ठीक है। अगर आप बहुत ही सुपर क्लीन चाहते हैं तो ये, लेकिन ये तुहानू दसेगा फिर बाद चो। अच्छा, उसके बाद जनाब चौथे नंबर पे वॉर्स है वैक्स, ये गंदा हो, ठीक है, ये जनाब वैक्स। अच्छा, इसको मैंने चौथे नंबर पे इसलिए रखा है कि ये बालों को रिमूव करता है रूट्स से। उससे आपके बाल थोड़े से लेट आते हैं बनिस्बत दूसरे मेथड से। लेकिन एक तो सुपर पेनफुल है, सुपर मैसी है, ये चिप चिप हो रही है पहले ही, कपड़े इस्तेमाल करो पता नहीं क्या क्या। और जनाब जो है फिर वो दूसरी वैक्स भी है, वो बीन वैक्स वगैरह है, वो भी आई हुई है। अब वो ना फिर गर्म आपको हॉट करना पड़ेगा, और ये सब लोग वो टेम्परेचर जब आप अप्लाई करेंगे ना, आपको मज़ा आएगा एक दफ़ा। और फिर जब वो, और मेल्स के बाल थोड़े थिक होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। मैंने एक दफ़ा टांग पे ट्राई किया था तो मेरे जो हैं ब्लड आना शुरू हो गया था, तो दोबारा मैंने वैक्स ट्राई नहीं किया। लेकिन उससे ये अगर कोई बर्दाश्त कर सकता है या करवाता है तो उससे स्किन सुपर स्मूथ हो जाती है। ये रूट से आपको जो है रिमूव करता है बाल। और उसके बाद जनाब, लेकिन इससे इनग्रोन हेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं उन मेथड से भी ज़्यादा, क्योंकि ये रूट से हेयर रिमूव कर देता है, और ऊपर आपके जो है वो स्किन जो है वो हील हो जाती है, वो उसको कवर कर देती है आपके वो जो जहाँ से बाल निकलने होते हैं, जो फॉलिकल्स वगैरह या जिसे जो भी कुछ कहते हैं, उनको वहाँ पे स्किन आ जाती है। जब नीचे से बाल दोबारा निकलते हैं वो स्किन के अंदर ही इनग्रोन होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो भी बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। वो बड़ा वो भी ना मुश्किल फील, वो अच्छा नहीं होता। तो इनग्रोन हेयर्स जो हैं वो किसी ने अगर एक्सपीरियंस किया है तो वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। अच्छा, उसके बाद जनाब मैंने रखा है 5वें नंबर पे लेज़र। अब लेज़र पे मैंने बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता, एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा उस पर मतलब कि रिसर्च किया या स्टडी किया या जो भी आप कह लें, पूछा पुछाया ये वो। तो एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, ठीक है, कि उस पर पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। फिर आप वो हर बंदा ही वो गाहक घेरने वाला हिसाब है, इतने सेशन होंगे, इतने होंगे, इतने होंगे। और फिर वो हेयर अगर डार्क हैं तो उस पर होता है, लाइट हैं उस पर नहीं होता, ये वो भी हो मामला। फिर ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने लेज़र करवाया और फिर दोबारा ज़िंदगी में कभी बाल नहीं आएंगे, नहीं, उससे बाल कम होते हैं, ठीक है। और आपको सेशंस करवाने पड़ते हैं, पता नहीं 8-10 सेशन होते हैं, वो बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा, 3-4 लाख 5 लाख पे शायद उस वक्त मैंने अगर अंदाज़ा लगाया था। तो जेब में तो मेरे 30 रुपये भी नहीं थे, तो ख़र्चा जो 3 लाख का था। तो लेकिन कम अज़ कम मैंने वो मतलब को चेक किया, तो लेकिन वो जो है ना समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कि हो सकता है मैं उस वक्त जेन बनाता तो अभी तक मैं करवा लेता अगर मैं समझ, लेकिन की फ़र्क पैंदा है, आ ही जान वाल तो मतलब कि वो क्या कहते हैं, इतनी भी बात नहीं है कि अब
आप उनको परमानेंटली रिमूव करवाने को फिरते हैं। तो जो बेस्ट है ना, नंबर 1 बेस्ट तरीका जो मेरे मुताबिक वो हेयर रिमूव करने का है, ये जनाब ट्रिमर। दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन रिमूव हेयर्स, ओके, कहीं के भी हों, ठीक है। अब ये क्यों? क्योंकि ये बालों को थोड़ा थोड़ा छोड़ देता है ऊपर। अभी मैंने बल्कि ये रिमूव किए हैं रात को, तो ये जनाब ये ना थोड़े थोड़े बाल जो है वो छोड़ देता है। अब उसका क्या फ़ायदा है कि एक तो वो वैसे नहीं होते, जैसे वो शार्प बाल नहीं होते, जैसे ब्लेड से आप वो लगाएंगे तो बाद में आएंगे, वो तंग नहीं करेंगे आपको, चुभेंगे नहीं, कपड़ों के साथ नहीं अटकेंगे और किसी किस्म का कोई नहीं आपको अनकंफर्टेबल फील करेंगे। वो छोटे छोटे बाल ये बिल्कुल ईजी हैं, ठीक है। और जनाब अब यही वाला ट्रिमर, मैंने बहुत ट्रिमर महंगे भी ट्राई किए हैं, फ़िलिप्स और पैनासोनिक वगैरह, उनकी बैटरियाँ फारिग हो जाती हैं या कुछ हो, मतलब मुझे नहीं पसंद आए। ये डिंगलिंग इसका 2000 रुपये का ये था उस वक्त जब मैंने अभी रिसेंटली लिया, पहले तो सस्ता था। अब इसका जनाब ये बड़ा वाला है, इसका हेड बड़ा है, ठीक है, इसका हेड बड़ा है, बैटरी का कोई मसला नहीं है, इसको चाहे 10 दिन भी लगाए रखें ना तो इसकी बैटरी बर्न नहीं होती। मतलब अभी ये इसकी बैटरी खैर ख़राब हुई है, मैंने चेंज करवानी है। इसको मैं लगा रहने दूँ तो ये मतलब काम करता है, उतार के ऐसे रख दूँ तो पड़ा पड़ा भी बैटरी डिप्लीट है। खैर बैटरी चेंज होने वाली 500-600 रुपये की हो जाएगी, तो ये एक तो सस्ता भी है, वो गिर जाए कोई मसला मसाइल कुछ कोई टेंशन नहीं। फ़िलिप्स का अगर आप लेंगे 10-20 हज़ार रुपये का तो वो महंगा भी है, उसकी केयर करनी पड़ेगी, पता नहीं वो पसंद आएगा नहीं आएगा। तो आप महंगा वाला ले कर ट्राई कर लें, ये ले लें, ये बेस्ट है, ठीक है। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है, ये बिल्कुल अनकम्फर्टेबल फील नहीं होता और मतलब सुपर फास्ट है, हेड बड़ा है इसका, सुपर फास्ट है। और जनाब आप इसे वॉशरूम में आप बाथ वगैरह करने से पहले आप इजीली बाल रिमूव करें और उसके बाद नहा लें तो मतलब एक चार्ज इसका फुल बॉडी कर जाता है। तो अब कई लोग कहते हैं जनाब बाल उतारने से पता नहीं बाल दोबारा बड़े मोटे आते हैं या ये हो जाता है वो होता है। तो शायद कोई थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना ही, मुझे नहीं लगता शायद कोई फ़र्क पड़ता हो। अब मेरा स्कूल लाइफ में जब मैंने कभी कुछ भी नहीं किया था उस वक्त भी मेरे इतना ही बाल थे, अगर मैं इन्हें फुली ग्रोन होने के लिए छोड़ दूं तो मेरे बाल सर के बालों जितने शायद इतने नहीं, खैर काफ़ी ज़्यादा बाल हो जाएं। तो ऐसा नहीं होता, अगर हेयर बाल जो हैं वो काटने से बड़े मज़बूत हो जाएं तो जनाब हमारे सरों के बाल जो हैं, लोग जो गंजे हो रहे हैं वो तो ब्लेड फेर फेर के, आपको पता है कोई फ़ायदा नहीं होता ब्लेड फेरने का, अगर बंदे को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या उसके बाल गिर रहे हैं या जो भी है। तो नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे यहाँ से ना अभी तक वो रस्सियाँ निकल आती, जितनी दफ़ा मैंने कर ली है ये हेयर रिमूव, हर हफ्ते 10 दिन बाद मैं करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमें एक फजूल की मिथ है। तो मेरे मुताबिक ये ट्रिमर बेस्ट है, ये वाला ओरिजिनल वाला ले लें डिंगलिंग का। तो इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई लेज़र लूज़र करवाने की ज़रूरत नहीं है। आने दें, आपको क्या कहते हैं, बाल जैसे ही कोई थोड़े बहुत अनकंफर्टेबल फील हो ज़्यादा हैं तो उतार दें। तो बाकी ज़्यादातर लोगों के तो इतने नहीं होते जितने मेरे हैं, मेरे तो खैर बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ से ईज़िली मैनेज किया जा सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आपको परमानेंटली उतारने। और ये चीज़ें ट्राई जो दूसरी हैं, स्प्रे, क्रीम, ब्लेड या वैक्स जो है, उनसे बेटर है ट्रिमर। और ये फ़ीमेल्स के लिए क्या बेहतर है वो मुझे नहीं पता, वो उनको कोई इतना शायद स्किन बर्न वगैरह ना होता हो। तो ठीक है, फिर टेक केयर।